बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड रिसर्च, उत्पाद डिज़ाइन तथा अनुसंधान। इसका लेक्चर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को उत्पाद डिज़ाइन की डेफिनेशन, वर्तमान आधुनिक समय में उत्पाद डिज़ाइन की क्या इम्पोर्टेंस है और उत्पाद डिज़ाइन में कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स का होना आवश्यक है, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। उत्पाद डिज़ाइन नीतियाँ, प्रोडक्ट्स डिज़ाइन पॉलिसीज़। उत्पाद डिज़ाइन नीतियों को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। उसमें फर्स्ट है नवीन उत्पाद डिज़ाइन नीति, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन पॉलिसी। न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन पॉलिसी उत्पाद के संभावित ग्राहकों की प्रकृति, स्तर, उत्पाद की प्रकृति, उपयोग और बाजार में प्रतिस्पर्धी उत्पादों की डिज़ाइन, उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता, उत्पादन प्रणाली, यंत्र सामग्री, उपकरण, उत्पादन लागत, परिवहन की सुविधा आदि विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर डिसाइड की जाती है। नवीन उत्पाद डिज़ाइन नीति बनाते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उत्पाद का उपयोग कब, कहाँ और किस प्रकार होगा। उत्पाद कारखाने, घर, दुकान या जीवन में कभी कभी सदैव या प्रति क्षण भी हो सकता है। बाजार में इसके प्रतिस्पर्धी उत्पाद की डिज़ाइन भी इम्पोर्टेंस रखती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही नवीन उत्पाद की डिज़ाइन नीति बनानी और उसे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट है उत्पाद सुधार डिज़ाइन नीति, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट डिज़ाइन पॉलिसी। उत्पाद सुधार यानी जो प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के द्वारा करने की आवश्यकता होती है। उत्पाद के डिज़ाइन में जो कमियां हो रही है उन्हें दूर करने के लिए उसे अधिक अट्रैक्टिव और यूज़फुल बनाने हेतु उत्पाद सुधार डिज़ाइन नीति बनानी आवश्यक है। ऐसी नीति में ग्राहकों की इच्छाओं, आवश्यकताओं और सुविधाओं को ही नहीं बल्कि उत्पाद के निर्माण और उपयोग में मितव्ययिता लाने की आवश्यकता को भी इम्पोर्टेंस देने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है उत्पाद पुनर्डिज़ाइन नीति। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान युग में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं और सभी क्षेत्रों में रिसर्च हो रही है। अतः विद्यमान उत्पादों के डिज़ाइनों में सुधार ही नहीं बल्कि नई डिज़ाइनों के विकास का युग प्रारंभ हो गया है अब वर्तमान आधुनिक समय में, इसलिए उत्पाद पुनर्डिज़ाइन करना भी आवश्यक हो गया है। लेकिन उत्पाद पुनर्डिज़ाइन करना एक्सपेंसिव होते हुए भी काफ़ी प्रचलन में है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोगों के पास खर्च करने योग्य आय है, वे कुछ नया चाहते हैं। इस कारण वे अपने धन से नए और सुविधाप्रद उत्पादों पर खर्च करके एंजॉय फील करते हैं। इसी प्रकार दूसरी तरफ जो व्यवसायी है वो भी नई डिज़ाइनों के उत्पाद उपलब्ध कर पुराने उत्पादों को योजनाबद्ध तरीके से व्यर्थ करना चाहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है विभिन्न उत्पादन प्रणालियों में उत्पाद डिज़ाइन। जैसा कि हम जानते हैं उत्पादन की 3 प्रमुख प्रणालियां होती है, अविराम प्रणाली, सविराम प्रणाली तथा जॉब या इकाई प्रणाली। इन तीनों ही प्रणालियों में उत्पादन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होता है, अतः इनके लिए उत्पाद डिज़ाइन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अविराम या सतत उत्पादन प्रणाली में उत्पाद डिज़ाइन। अविराम तथा सतत उत्पादन प्रणाली में प्राय लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है। फैक्ट्रीज में प्राय स्वचालित उत्पादन यंत्र लगे होते हैं। ऐसी उत्पादन प्रणालियों के होते हुए उत्पाद डिज़ाइन का कार्य विशेषज्ञों की मदद से किया जाता है। इसके लिए संस्था में एक अलग से डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है जिसमें प्राय कंप्यूटर्स की सहायता से डिज़ाइन संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस विभाग में डिज़ाइन पर एक सिस्टमेटिक रिसर्च की भी व्यवस्था होती है। इसमें विद्यमान डिज़ाइनों में परिवर्तन और सुधार के अतिरिक्त नई डिज़ाइनों के विकास हेतु भी शोध का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सविराम उत्पादन प्रणाली में उत्पाद डिज़ाइन। सविराम उत्पादन प्रणाली में अनेक प्रकार के प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है।
ऐसी स्थिति में हर प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन बनानी पड़ती है। किंतु व्यवहार में यह होता है कि सविराम उत्पादन प्रणाली में उत्पादों की डिज़ाइन सामान्यतः जो कस्टमर्स हैं उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग तैयार होती है। कभी-कभी तो जो कस्टमर्स हैं स्वयं अपनी डिज़ाइन तैयार करके दे देते हैं। इस कारण कभी-कभी तो जो विस्तृत डिज़ाइन विभाग की आवश्यकता पड़ती है और कभी-कभी इसकी आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है जॉब या इकाई उत्पादन प्रणाली में उत्पाद डिज़ाइन। जॉब या इकाई उत्पादन प्रणाली में उत्पादन कार्य ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार होता है। जो उत्पादन का कार्य है वो लघु स्तर पर होता है और इक्विपमेंट्स यानी मशीन्स टूल्स का उपयोग बहुत कम होता है और प्रमापीकरण प्राय बहुत ही कम होता है। प्रत्येक उत्पाद दूसरे उत्पाद से कुछ न कुछ भिन्न होता है। ऐसे उत्पादन प्रणाली में प्राय स्वयं उत्पादनकर्ता ही डिज़ाइनर होता है और वही स्वयं ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर डिज़ाइन तैयार करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान युग गतिशील युग है और इस गतिशील युग में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि इस गतिशील युग के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो उपभोक्ता है, श्रमिक है, सरकार है, व्यावसायिक संस्थाएं हैं, तकनीकी वातावरण, सभी में गतिशीलता बढ़ रही है। जो विपणन के क्षेत्र में प्रोडक्ट एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसकी गतिशीलता उपभोक्ताओं, मध्यस्थों, तकनीकी परिवर्तनों, प्रतिस्पर्धी और वैकल्पिक उत्पादों से उत्पन्न होती है। इन सबकी गतिशीलता में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन आवश्यकता में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। विद्यमान और नई व्यावसायिक संस्थाएं नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रही है और उनके जो डिज़ाइंस है उसमें निरंतर परिवर्तन और सुधार किया जा रहा है। ऐसे में वर्तमान आधुनिक समय में इस गतिशील व्यावसायिक वातावरण में सब कुछ क्या हो रहा है, गतिशील हो रहा है। तो गतिशील हो रहा है तो ऐसे में जो उत्पाद अनुसंधान बहुत ही अधिक आवश्यक और अनिवार्य हो गया है। साधारण शब्दों में उत्पाद अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उत्पादों के नियोजन, विकास, निर्माण एवं उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है ताकि उन उत्पादों का अधिक मितव्ययिता से निर्माण किया जा सके और उनके उपयोग से अधिक संतुष्टि मिल सके। इस प्रकार उत्पाद अनुसंधान की इस परिभाषा से उत्पाद अनुसंधान की विभिन्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। जैसे इसमें फर्स्ट है, इसमें उत्पाद से संबंधित विभिन्न तथ्यों की खोज की जाती है और साथ ही उन डिफरेंट तथ्यों की खोज के बाद उनका परीक्षण का कार्य किया जाता है। उत्पाद अनुसंधान से संबंधित जो विभिन्न सूचनाएं एकत्रित की जाती है उससे उत्पाद से संबंधित विभिन्न निर्णयों को लेने में आसानी रहती है। नेक्स्ट है, उत्पाद अनुसंधान कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक विधियों से तथ्यों का संकलन और विश्लेषण किया जाता है, जबकि इससे निष्कर्ष निकालने और निर्णय लेने में व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है। अतः यह कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट है, विभिन्न विषयों से संबंधित जो उत्पाद अनुसंधान है वो शुद्ध विज्ञान और जैसे भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र सभी का उपयोग किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है, विपणन अनुसंधान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है उत्पाद अनुसंधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। इसका फर्स्ट पॉइंट है उत्पादन विभाग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उत्पाद अनुसंधान करने के लिए उत्पादन विभाग से डिफरेंट इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करनी चाहिए, जैसे सामग्री का क्रय, भंडारण, परिवहन, उत्पादन नियोजन और नियंत्रण करने वाले व्यक्ति उत्पाद के संबंध में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करा सकते हैं और इनसे प्राप्त सूचनाओं को उत्पाद नियोजन, सुधार, विकास में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है विपणन विभाग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। वर्तमान समय में जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी भी संस्था में। आजकल उत्पाद के नियोजन और विकास में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्राय एक अलग से
डिपार्टमेंट होता है जिसे मार्केटिंग रिसर्च के नाम से जाना जाता है। और यह जो डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोडक्ट रिसर्च का कार्य करता रहता है। इसके अलावा विक्रय अधिकारी, विक्रय दल के सदस्य, मध्यस्थों आदि से भी उत्पादों के संबंध में डिफरेंट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स आदि कलेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेखा विभाग, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। लेखा विभाग से उत्पाद के संबंध में डिफरेंट टाइप्स की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त हो सकती है। उत्पाद की उत्पादन, वितरण संबंधी लागतों के आंकड़ों से उसकी उत्पादन की व्यावहारिकता का अध्ययन और मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान और विकास विभाग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। संस्था का शोध और विकास विभाग नवीन उत्पादों, उनके डिज़ाइनों, उनमें सुधार, परिवर्तन आदि के संबंध में अनेक अनुसंधान करता रहता है। अतः उत्पाद अनुसंधान के लिए यह अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है। इससे प्राप्त सूचनाओं, तथ्यों से उत्पाद अनुसंधान को और अधिक व्यापक रूप दिया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है अनुसंधान कार्यक्रम। उत्पादन विभाग स्वयं भी उत्पाद अनुसंधान का कार्यक्रम तैयार कर सकता है। इस कार्यक्रम के द्वारा यह विभाग आवश्यक तथ्यों, समंकों का प्राथमिक और गौण दोनों ही सोर्सेस से कलेक्ट कर सकता है। इस हेतु उपभोक्ताओं, उत्पादन विभाग के कर्मचारियों, मध्यस्थों, विपणन विभाग के कर्मचारियों आदि से साक्षात्कार कर प्राथमिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। सरकारी रिपोर्टों, प्रकाशनों, व्यापारिक संघों के प्रतिवेदनों, शोध निष्कर्षों और शोध संस्थाओं और विश्वविद्यालय शोधों के निष्कर्षों से भी उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने की व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट मेन हेडिंग है उत्पाद अनुसंधान के महत्व अथवा लाभ, इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। अब उत्पाद अनुसंधान करने से किसी भी व्यावसायिक संस्था को काफ़ी फ़ायदा होता है, कई लाभों की प्राप्ति होती है। उनमें फर्स्ट पॉइंट है उत्पाद अनुसंधान से उत्पाद के संबंध में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे और दोषमुक्त उत्पाद बनाने में सहायता मिलती है, क्योंकि इससे उत्पाद की विशेषताओं, गुणों और दोषों का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ताओं की उत्पाद से संतुष्टि के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे अधिक जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसके और अधिक कैसे उनको सेटिस्फाइड किया जा सकता है उसके बारे में उपाय निर्धारित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पादों के निष्पादन क्षमता को निर्धारित करना और उस क्षमता को बनाए रखना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन नियोजन और नियंत्रण व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है उत्पादों का मितव्ययितापूर्ण उत्पादन करने में सहायता मिलती है और साथ ही उत्पाद के प्रमाप आसानी से निर्धारित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पादों की प्रतिस्पर्धी क्षमता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है उत्पाद कानूनी प्रावधानों के अनुसार बनाया जा सकता है। इसके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा पर्यावरण प्रदूषण निवारण संबंधी विभिन्न कानूनों की पालना करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है उत्पादों के नवीन उपयोग, विविधीकरण, सरलीकरण की योजना बनाई जा सकती है और साथ ही उसको इम्प्लीमेंट भी की जा सकती है। उत्पाद अनुसंधान के द्वारा उत्पादों के विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार प्रसार के लिए सही नीति बनाई जा सकती है और उसको इम्प्लीमेंट भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।